हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य को हम शॉर्ट में लासा कहते हैं और महत्तम समापवर्तक को हम मासा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य हम किस प्रकार निकालते हैं। तो ये सूत्र है, भिन्नों का जब हमें लघुत्तम समापवर्त्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अंश का निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और हर का निकालते हैं महत्तम समापवर्तक। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, यानी ऊपर वाली संख्या का हमें लासा निकालना है और नीचे वाली संख्या का मासा निकालना है। चलिए एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। यानी हमें जब निकालना है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन में ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो यानी हम न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। सो इसको एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स लिख देंगे तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, 2/9 3/14 7/20 का एलसीएम यानी लासा ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें लासा निकालना है तो हम एलसीएम का सूत्र लगाएंगे, यानी ऊपर वाली संख्या का हमें एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्याओं का, भिन्न की नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना है। तो ऊपर वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 3 और 7, और नीचे वाली संख्याएं कौन सी हैं, 9, 14 और 20। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो एलसीएम हम किस किस का लेंगे, 2, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2, 3 और 7, देखिए अब 2, 3 और 7 क्या हैं, आपस में अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका सीधा सीधा तरीका है, जब प्राइम नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम इनको आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणा 3 यानी 6 और 6 7 42, 2 3 6 और 6 7 42। तो इसका सीधा सीधा एलसीएम कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, अब हमें एचसीएफ निकालना होगा नीचे वाली संख्याओं का, यानी 9, 14 और 20 का। तो हम निकाल लेते हैं एचसीएफ ऑफ 9, 14 एंड 20। सो अब देखिए यहाँ पे इनमें कॉमन क्या है, देखिए 9, 14 और 20 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय एक के, सिवाय एक के इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरह की संख्याओं को हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, यानी को प्राइम नंबर्स। सो इन को प्राइम नंबर्स अगर होती हैं तो उनका एचसीएफ सीधा सीधा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का निकाला हमने, वो आया हमारा 42, और एचसीएफ हमने नीचे वाली संख्याओं का निकाला तो वो आया हमारा 1। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, यानी उत्तर क्या हो गया, तो हम इस तरह से लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2/9, 3/4, 7/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42/1 यानी 42/1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। 42/1 को हम 42 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या है, 5/6, 7/9 और 11/12 का लासा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। सूत्र वही है, ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी न्यूमरेटर का हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या यानी डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाली संख्याओं का, यानी 5, 7 और 11। 5, 7 और 11 आपस में क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हैं तो हमने इसका सीधा सीधा आपको बताया था कि इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए। तो अब 5 का 7 से गुणा करिए तो आएगा 5 7 35, और उसमें 11 का गुणा तो बहुत ही आसान है। 11 का गुणा करने के लिए 5 का 5 रखा, 5 और 3 को जोड़ा, 8 रख दिया, और यहाँ पे 3 का 3 रख दिया, यानी 385 आया। तो 385 यहाँ पे आ जाएगा। 5, 7 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 385। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। अब देखिए दूसरा क्या है, हमें एचसीएफ निकालना है नीचे वाली संख्याओं का, यानी 6, 9 और 12 का। तो 6, 9 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें देखिए कोई कॉमन फैक्टर है, जी हाँ बिल्कुल है। इसमें 3 तीनों में है, देखिए 3 के पहाड़े में यानी 3 की टेबल में
6, 9 और 12 आता है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यानी इसका SCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो SCF कितना हो गया इसका, 3 हो गया। ठीक है, SCF 3 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है LCM और इन तीनों संख्याओं का। तो हम यहाँ पे LCM ऑफ 5/6, 7/9, 11/12 इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर वाली संख्या को हम ऊपर लिख देंगे, यानी 385 LCM आया था जो कि, और नीचे वाली संख्याओं का हमने SCF निकाला था, वो आया था 3, तो इसको हम नीचे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से नहीं दिया हुआ है 385/3, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 3 से 385 में भाग दे देंगे। तो जब 3 से 385 में भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 3 एकम 3, अंक उतारा 8 का, 3 दूनी 6, ठीक है, बचे 2, अब अंक उतारा 5 का, तो 3 अट्ठे 24, तो 3 अट्ठे 24, यानी 25 में से 24 गए तो 1 बचा, तो 128 सही 1/3। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा उत्तर, यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, 128 यानी 128, और ये क्या हो जाएगा 1/3, 128 सही 1/3, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, LCM ऑफ 2/3, 4/9 एंड 5/6 इज, क्या आंसर होगा इसका। देखिए SSC में ये आया हुआ है, SSC 10+2 में 2013 में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस, अब देखिए इसको शुरुआत करेंगे तो ऊपर वाली संख्या यानी 2, 4, 5 का हमें क्या लेना है, LCM लेना है। तो 2, 4, 5 का हम LCM लेंगे, 2, 4, 5। अब देखिए इन 2, 4, 5, 2 और 4 का LCM क्या होगा, 2 और 4 का LCM 4 होगा, और इन यहाँ से 2 और 4 का LCM क्या हुआ, 4 हुआ, तो इसको तो हम अलग कर दें, इसको तो मतलब ही नहीं, 2, 4 का हमने LCM निकालिए 4। अब 4 और 5 को गुणा कर दीजिए। ठीक है, 4 और 5 को जब हम गुणा करेंगे तो 4 और 5 को गुणा करने पे क्या आएगा, हमारा आएगा 20। 4 और 5 को गुणा करने पे कितना आएगा, हमारा 20 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 2 और 4 का LCM 4 हुआ, ठीक है, और 4 और 5 को हमने गुणा कर दिया, क्योंकि 4 और 5 में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट लिख दिया 20। अब हमें निकालना है SCF नीचे वाली संख्याओं का, यानी 3, 9 और 6 का। 3, 9 और 6 में देखिए ये 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, 3 की टेबल में आ रहे हैं, 3 की टेबल में आ रहे हैं, मतलब 3 बंदा 3, 3 3 9, 3 2 6, यानी SCF कितना आ गया, 3 आ गया। तो SCF 3 आ गया, तो अब उत्तर क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 2/3, 4/9 और 5/6, तो इसका क्या उत्तर होगा, ऊपर की संख्या यानी कितनी आई थी, LCM कितना आया था ऊपर की संख्याओं का 20, तो ऊपर लिख देंगे 20, और बटे में HCF नीचे की संख्याओं का निकाला था, उसका उत्तर कितना आया था, 3 आया था, तो 20/3 हमारा उत्तर हो गया, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हुआ। इसी तरह एक आध दो सवाल और कर लेते हैं LCM के, उसके बाद हम SCF के करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें चौथे सवाल में क्या है, LCM ऑफ 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 निकालना है। ये SSC CGL में आया था 2014 में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऊपर वाली संख्या यानी 2, 3, 4, 5, 6, इनका निकालना है हमें LCM। अब देखिए इसमें 2, 3, 4, 5, 6 में क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 का या तो आप सीधे सीधे ऐसे करके निकाल लें, जैसे निकालते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह LCM निकालने का एक ट्रिक ये भी होता है कि 2 से भाग जा रहा है तो 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, 3 का 3 लिखेंगे, 4 में 2 दूनी 4 और 5 का 5 लिखेंगे और 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 से भाग जा रहा है तो 3 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 3 से भाग दे देते हैं, तो 1, 3 एकम 3 और 2 के 2, 5 के 5 आ गए यहाँ पे, और 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए 2 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर्स हैं, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 6 धाई 60, तो कितना हो गया, देखिए इसका उत्तर क्या हो गया, 60 आ गया। तो यहाँ पे 60 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर इसमें 60। ठीक है, LCM 2, 3, 4, 5, 6 का आ गया कितना, 7 आ गया। अब हमें SCF निकालना होगा नीचे वाली संख्याओं का, तो 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। देखिए 3, 4, 5, 6, 7 में कोई कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, क्योंकि अगर हम 2 से भाग देते हैं तो इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा और इसमें भी नहीं जा रहा। अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 और 6 में जा रहा, पर 4, 5 में नहीं जा रहा। मतलब कुल मिला के ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं हैं, नहीं, इसका SCF कितना आएगा, 1 आएगा। सह अभाज्य संख्याओं का SCF क्या आएगा, 1 आएगा। यानी हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, LCM ऑफ 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, इसका हमारा ऊपर वाले का हमने निकाला था LCM, जो कि आया था हमारा 60।
और बटे में हमने SCF निकाला था नीचे वाले संख्याओं का जो आया था 1, बट इसमें 60 जो है कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन बी में है। 120/2 बराबर 60, यानी यही इसका उत्तर हो गया, क्योंकि इसको 120/2 भी तो लिखा जा सकता है। अगर हम इसमें 60 में 2 से गुणा कर दें और 1 में 2 से गुणा कर दें तो ये अपने आप ही 120/2 हो जाता है, यानी 120/2 ही 60 है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अब कुछ SCF के सवाल कर लेते हैं। तो SCF के सवाल करने से पहले SCF ऑफ फ्रैक्शन जब हमें निकालना होता है, यानी भिन्नों का महत्तम समापवर्तक जब हम निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्या यानी भिन्न में अंश बटे हर होता है, तो अंश का निकालना है हमें महत्तम समापवर्तक और हर का निकालना है हमें लघुत्तम समापवर्त्य। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। जब हमें SCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना होता है तो ऊपर वाली संख्याएं भिन्न में न्यूमरेटर होती हैं, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती हैं, यानी ऊपर वाली संख्याओं का हमें SCF निकालना होगा, यानी न्यूमरेटर का हमें SCF निकालना होगा, और नीचे वाली संख्याएं यानी डिनोमिनेटर्स का हमें LCM निकालना होगा, और उसके बाद हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 3/7, 2/5 और 5/14 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें मासा ज्ञात करना है, यानी SCF ज्ञात करना है। SCF हमें ज्ञात करना है, तो SCF हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का SCF निकालेंगे, यानी 3, 2 और 5 का SCF निकालेंगे। 3, 2 और 5 का SCF, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, 3, 2, 5 अपने आप में प्राइम नंबर्स हैं, यानी अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का SCF 1 आता है, तो यहाँ पे सीधा हमने 1 लिख दिया। अब हमें नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालना होगा, यानी 7, 5 और 14 का LCM निकालना होगा। 7, 5 और 14 का LCM में देखिए 7 के पहाड़े में 14 आता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इस 7 को हम हटा दें, ठीक है। 14 और 5, 14 पंजे 70, तो 14 पंजे 70 हो गया, यानी इसका LCM कितना आएगा, 70 आएगा। 70 आएगा, इसका मतलब हमें SCF इन तीनों संख्याओं का निकालना है, तो SCF ऑफ 3/7, 2/5, 5/14 इज इक्वल टू ऊपर वाली संख्याओं का हमने SCF निकाला था जो कि हमारा 1 आया था, नीचे वाली संख्याओं का हमने LCM निकाला था जो कि 70 आया था। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो गया, 1/70, ठीक है। हमारा उत्तर क्या हो गया, 1/70। अब देखिए यहाँ पे 1/70 आ गया, तो 1/70 इसमें ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें SCF निकालना है भिन्नों का। ये भिन्न है 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक यानी मासा निकालना है, मासा यानी SCF। तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना होगा, SCF निकालना होगा, यानी 2, 4, 6 का हमें SCF निकालना है। 2, 4, 6 का SCF निकालना है, यहाँ पे गलती से बाई मिस्टेक हो गया, 2, 4, 6 का निकालना है, ठीक है। 2, 4, 6 का हमें SCF निकालना है, तो 2 और 4, 6 का SCF जब हम निकालेंगे तो देखिए इसमें 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी SCF में इसमें 2 तीनों में आ रहा है। 2 जो है इसमें कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, यानी SCF कितना आएगा इसका SCF आ जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है। क्या निकालना था हमें, 2, 4 और 6 का SCF निकालना था, तो 2, 4, 6 का SCF कितना आया, 2 आया, तो हमने लिख लिया। अब हमें नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालना है, यानी 3, 5, यहाँ पे क्या है 3, 5 और 7, तो यहाँ पे भी करेक्ट कर देते हैं। 3, 5 और 7 का हमें क्या निकालना था, LCM निकालना था, तो 3, 5, 7 अपने आप में क्या है, 3, 5 और 7 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर्स है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का हमने क्या बताया था कि इन तीनों का आपस में गुणा कर देना है, तो LCM निकल आएगा। तो 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 105। अब देखिए, अब हमें निकालना है क्या, इसका SCF निकालना है, तो हम लिख देंगे SCF ऑफ 2/3, 4/5, 6/7 इज इक्वल टू ऊपर वाली संख्याओं का SCF जो कि हमने निकाला था 2 और नीचे वाली संख्याओं का LCM जो कि हमने निकाला 105। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 2/105 हो गया, यानी ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 3/16, 5/12, 7/18 का महत्तम समापवर्त्य यानी SCF निकालिए। महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी हमें मासा निकालना है, SCF निकालना है। SCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ऊपर वाली संख्याएं यानी 3, 5 और 7 का हमें क्या निकालना होगा,
SCF निकालना होगा। तो 3, 5 और 7 का SCF निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे 3, 5 और 7 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का SCF क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इनमें कोई कॉमन है ही नहीं 1 के अलावा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे, यानी 16, 12 और 18 का हम LCM निकालेंगे। 16, 12, 18 का LCM हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 16, 12 और 18। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए हम अगर इसमें 4 से जा रहा होता तो डायरेक्ट 4 से दे देते, लेकिन 4 से जा ही नहीं रहा है तो हम 2 से ही देंगे। तो 2 8 16, 2 6 12 और 2 9 18। ठीक है, अब उसके बाद में अब हम फिर 2 से देंगे, क्योंकि 2 से इन दोनों में जा रहा है। 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 9 के 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 से फिर कर देंगे हम, 4 से देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 से दे देते हैं। तो 4 का 4 रख दिया हमने, और 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब नीचे जो 4 और 3 है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा, तो हम यहीं पे इसको वो कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और यहाँ पे भी आ गया 4 तिया 12। तो 12 गुणा 12 यानी कितने हो गए, 144। 12 गुणा 12 कितने हो गए, 12 12 4400। तो 12 12 144। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसका LCM आ गया हमारा 144। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 144। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 144 आ गया। और ऊपर वाली संख्याओं का हमने क्या निकाला, SCF निकाला, जो कि आया 1, और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकाला, जो कि आया हमारा 144। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, देखिए उत्तर हो गया हमारा, ऊपर वाली संख्याओं का हमने SCF निकाला था जो कि आया था 1, और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकाला जो कि आया था 1/144। तो उत्तर क्या हो गया, 1/144। अब 1/144 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी, यानी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। उत्तर इसमें लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी पे टिक लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ऊपर वाली संख्याओं का हमें SCF निकालना होगा, यानी ऊपर वाली संख्याएं SCF यानी 1, 3, 5, 7 और 9 का हमें SCF निकालना है। 1, 3, 5, 7, 9 का SCF हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1, 3, 5, 7, 9। अब देखिए इसमें 3, 5, 7, 9 ये सारे के सारे, इनमें से खाली ये वाली जो है 3 और 9। तो अब देखिए इसको चाहे तो SCF निकालना है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें से कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है हमें। तो कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका SCF 1 लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई कॉमन है ही नहीं। देखिए अगर हम इसको 3 देखें तो 3 और 9 में है, बट 5 7 में नहीं है, 5 सिर्फ 5 में है, 7 सिर्फ 7 में है, और ये 1 अकेला लिखा हुआ है। इसका मतलब इनमें सब में एक तो कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से 1, 3, 5, 7, 9 का जो SCF है वो कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, इसका उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, नीचे वाली संख्याओं का हमें LCM निकालना होगा। तो नीचे वाली संख्याएं क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो 2, 4, 6, 8, 10 हैं, तो इनका हम LCM निकाल लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8 और ये 10। तो इसमें से देखिए 2 पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब देखिए फिर 2 से जा रहा है, क्योंकि 2 और 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 1 का 1 आ गया, यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पे 3 का 3 आ गया, और यहाँ पे 2 दूनी 4 आ गया, और यहाँ पे 5 का 5 आ गया। अब देखिए 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर्स बचे हैं, तो इसको आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना टाइम आपका बचेगा, सेव हो जाएगा। आप लंबी प्रोसेस दिलाने की जरूरत ही नहीं। जब नीचे वाली संख्याओं में प्राइम नंबर्स आ जाए तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणा कर देना है। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। समझ में आ गया होगा। देखिए 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, ठीक है, और ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120। ये क्या था, कॉमा। ठीक है, तो 24 पंजे 120, यानी इसका उत्तर क्या आया, 120 आया। तो 120 आया, यानी हमें क्या निकालना था, महत्तम समापवर्तक निकालना था। यानी हमें निकालना था SCF ऑफ 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10। सो इज इक्वल टू, ऊपर की संख्याओं का हमने SCF निकाला जो कि हमारा 1 आया था, और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकाला जो कि हमारा 120 आया था। अब देख लीजिए 1/120
किस में है, बी ऑप्शन में है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ हट के बताते हैं हम आपको। ठीक है, कभी कभी उसमें भी कन्फ्यूजन होता है, तो एक एग्जाम्पल हमने इस प्रकार से लिया है और उसको समझने के लिए पहले हम ये सूत्र तो हमारा एज इट इज है कि जब हमें एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो न्यूमरेटर्स का हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या यानी डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालेंगे। सूत्र वही है, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रूल क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स इन देयर लोएस्ट टर्म्स। लोएस्ट टर्म्स में अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे वो अपने आप में सारी फ्रैक्शंस लोएस्ट टर्म में थे। लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है, लोएस्ट टर्म में निकालने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है 15/18। अब 15/18 ये लोएस्ट टर्म में नहीं है क्योंकि इसमें 3 कॉमन फैक्टर है, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। अब ये 5/6 जो है इसका लोएस्ट टर्म हो गया, इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन में ये देखते हैं कि अगर वो कट रहा है किसी से तो हम काट के देख लेंगे। तो चलिए ये एग्जाम्पल हम करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 ये रहा आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये अगर हम यहाँ पे लिख लें तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 2 चीज़ें करनी होंगी कि 54/9, 9 छक्के 54, देखिए पहाड़े में आ रहा है 9 6 54। ठीक है, काट देंगे इसको और इसमें ये सही बटे में है तो इसको तो लिख दीजिए 17 3 51, 51 और 9 60, 51 और 9 कितने हो गए 60, तो 60/17। ठीक है, इसको हमने फ्रैक्शन में बना लिया और इसमें 36/51 यानी 36/51 में भी 3 कॉमन फैक्टर है। तो अब इनमें जो कॉमन है वो हम निकाल देते हैं। तो देखिए 9 एकम 9, 9 छक्के 54 यानी ये 6/1 हो गया, 6/1 या 6 लिख ले। ठीक है, और इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है लेकिन इसमें कट रहा है। देखिए 3 के पहाड़े में आते हैं ये दोनों, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 17 3 51, 3 एकम 3, 3 7 21 यानी 12/17। तो अब एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या हो गया, इसका हमारे पास में ये इस प्रकार से आ गया, यानी 6/1 आया एक, तो दूसरा हमारा क्या आया 60/17। ठीक है, और तीसरा क्या आया हमारा 12/17। ये हमारे आए हैं। ठीक है, तो अब इनको अगर हम देखें तो ऊपर वाली संख्याएं यानी 6 60 और 12, 6 60 और 12 का देखिए यहाँ पे 6 ऊपर वाली है, 60 ऊपर वाली है और 12 ऊपर वाली है। तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो 6 60 और 12, 6 60 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो इनमें क्या कॉमन है, 6 के पहाड़े में आ रहे हैं सबके सब, 6 एकम 6, 6 ढाई 60, 6 दूनी 12 यानी 6 आ रहा है। तो एचसीएफ यानी ऊपर वाली संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ 6 60 और 12 का क्या होगा 6 हो जाएगा। और नीचे वाली संख्याएं क्या हैं, 1 17 17, 1 17 17 यानी इसका एलसीएम निकालना होगा। सो एलसीएम ऑफ 1 17, 17, तो 17 17 और 1 इनका एलसीएम क्या होगा 17 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, हम जब निकालेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 54/9 और कॉमा 3 सही 9/17 कॉमा 36/51। तो इसका जब हमने एचसीएफ निकाला तो ऊपर वाली संख्याओं का हमने एचसीएफ निकाला था वो आया था 6, तो उसको ऊपर लिख देते हैं। और नीचे वाली संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला था जो कि आया था हमारा 17, यानी हमारा उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया हमारा 6/17 यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कंसेप्ट। ठीक है, चलिए एक सवाल ऐसा करते हैं जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही हों। देखिए और इसको वेरीफाई करना भी सीख लेते हैं, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन से आपको और क्लियर कंसेप्ट हो जाए। देखिए इसमें कह रहा है कि 4/5 और 3/7 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो हम ऊपर वाली संख्याएं क्या है 4 और 3, तो 4 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 और 3 दोनों क्या है आपस में को प्राइम है, मतलब इसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 4 तिया 12 यानी एलसीएम कितना आ गया इसका 12 आ गया। अब हम नीचे वाली संख्या यानी 5 और 7, तो 5 और 7 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। ये क्या है प्राइम नंबर है, इसका एचसीएफ निकालना है। अगर एलसीएम निकालना होता तो गुणा कर देते 5 और 7 का, लेकिन यहाँ तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या है इसका मिनिमम जो इसका जो कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 और 7 का 1 हो जाएगा। यानी एलसीएम ऑफ 4/5 एंड 3/7 क्या हो जाएगा, ऊपर का हमने एलसीएम निकाला जो कि हमारा 12 आया था, नीचे का हमने एचसीएफ निकाला जो कि 1 आया यानी 12/1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें इसका एचसीएफ भी निकालना होगा। तो एचसीएफ ऑफ 4/3 एंड 3/7। तो अब इसमें देखिए एचसीएफ ऑफ ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है हमें
4 और 3 का SCF निकालना है, तो SCF 4 और 3 का निकालेंगे तो ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें प्राइम नंबर्स हैं तो 4 और 3 का प्राइम नंबर का क्या आएगा, SCF 1 आएगा। और नीचे वाली संख्याओं का हमें LCM निकालना होगा, यानी 5 और 7 का हमें LCM निकालना होगा। 5 और 7 हमारी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स हैं यानी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका LCM निकालने के लिए सीधा गुणा कर देंगे तो 5 सत्ते 35 आ गया, ठीक है। 5 सत्ते 35 आ गया, तो SCF ऑफ 4/5 एंड 3/7 क्या आ जाएगा, यहां पे हम लिख लेते हैं। तो SCF ऑफ 4/3 एंड 5/7 इज इक्वल टू, चलिए यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, हमारा ऊपर वाली संख्याओं का हमें SCF निकालना था जो कि हमारा 1 आया था, और नीचे वाली संख्याओं का हमें LCM निकालना था जो कि हमारा 35 आया था। अब वो कह रहा है इसको वेरीफाई करिए इस सूत्र के द्वारा। ध्यान रहे ये सूत्र केवल 2 संख्याओं के ऊपर ही लागू होता है, ये ध्यान रहे। ये सूत्र केवल 2 संख्याओं वाली 2 संख्याएं हो, कोई भी, चाहे वो फ्रैक्शन के रूप में हो चाहे वैसी भी संख्या हो, तो इस पे ये लागू होता है LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी लासा गुणा मासा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र से हम वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम LCM और SCF देखें क्या क्या निकाला था हमने। LCM इन 2 संख्याओं का निकाला था जो कि हमारा आया था कितना, 12/1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12/1। हम इसको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 12/1, और गुणित में SCF हमने निकाला था 4/5 और 3/7 का, तो कितना आया था हमारा, 1/35 आया था। तो यहाँ पे गुणा में लिख देते हैं हम 1/35, ठीक है। और बराबर में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हमारे क्या क्या थे, एक तो था 4/5, दूसरा था 3/7। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक संख्या क्या थी हमारी, 4/5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4/5, और दूसरी संख्या क्या थी, 3/7। अब इनका गुणा करके देख लीजिए, तो देखिए 12 का 1 से किया तो क्या आया, 12 एकम 12, 12 का 1 से किया तो क्या आया, 12 एकम 12। यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए 12 और 1 का गुणा किया तो 12 एकम 12, तो ऊपर लिख दिया 12 बंदा 12, और अपोन में 35 और 1 का गुणा करेंगे तो 35 एकम 35, तो अपोन में आ गया 35, और इज इक्वल टू यानी बराबर में क्या आएगा, 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12, देखिए ऊपर भी उतना ही आ गया, और नीचे 5 सत्ते 35, यानी नीचे आ गया 35, यानी क्या हुआ कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, और हमें वेरीफाई करना था तो हैंस वेरीफाइड। हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम आ सकता है आपको नॉलेज के लिए। मतलब हमने ये बताया कि आपका एक LCM निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का हमें LCM निकालना होगा, नीचे वाली संख्याओं का SCF निकालना होगा। लेकिन जब फ्रैक्शन में SCF निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का SCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालना होगा। ये दोनों सूत्र हमने साथ साथ ही इसमें लिख दिए हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए, और ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ गए होंगे, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।